करना है, राइट? ओके, सो चलो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आपको आंसर्स नोट डाउन करते जाने हैं अपनी नोटबुक में, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि जूम सेशन कंप्लीट हो जाता है और बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेजेस आते हैं कि मैम अभी आंसर्स भेजो, तो वो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं. जानवी फ्रॉम ओपी रोड, देन सुभानपुरा प्रिया, प्लीज अपना कैमरा ऑन रखो, राइट? सब लोगों को अपना कैमरा ऑन रखना है. ओके, चलो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन which says population growth is a major obstacle to economic development due to the following reasons. इसका मतलब क्या है कि population growth हमारी कंट्री में जो हो रहा है एंड इट इज अ मेजर ऑब्स्टिकल, वो हर्डल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. तो हमको रीजंस बताने हैं. क्योंकि लो पर कैपिटल इनकम है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर फॉलिंग, increasing unemployment, and last option is all of the above. So इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर्डल है? सो चलो कौन बोलेगा? आयुष फ्रॉम प्रताप नगर. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलप, यस यस बोलो. इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, इंक्रीजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, पर क्या हमारी कंट्री में लो पर कैपिटल इनकम नहीं है? क्या हमारी कंट्री में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट कम नहीं है? है ना, हमारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट भी कम है, हमारी कंट्री में पर कैपिटल इनकम भी कम है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी है. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव. हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्स्टिकल है. क्यों? क्योंकि ये सभी रीजन से. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. Let's go to the next question which says which type of unemployment arises due to the new technology replacing the old technology. इसका मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से अराइज होता है, मतलब जब भी नया टेक्नोलॉजी आता है उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम कौन से टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं? फर्स्ट इज एजुकेटेड, फ्रिक्शनल, सीजनल या स्ट्रक्चरल. कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? सो इसका आंसर निधि वर्मा फ्रॉम सुभानपुरा. मैम फ्रिक्शनल. ओके, वेरी गुड, द बी ऑप्शन इज करेक्ट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है. करेक्ट. ओके, अच्छा इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल. कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? आशका पटेल फ्रॉम ओपी रोड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? ट्राई करो. What is the difference between structural and frictional unemployment? Anyone? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इरबाज फ्रॉम निजामपुरा, अमीशा. किसी के पास जवाब ही नहीं है कि किसी को बोलना ही नहीं है? यस, धारा पटेल प्रताप नगर, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? ट्राई करो बेटा. अच्छा ठीक है, किसी को भी नहीं आता? एक Ma'am, भी. I can try. यस यस, प्लीज ट्राई. Ma'am, I think that the person who is employed below his caliber. Very good. So it is a mismatch between the job opportunity and skill. आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एमसीक्यू आपको मैं पूछ रही हूँ वही आने वाले हैं. इसके ऑप्शन में आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है. सो यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज mismatch
mismatch between jobs available and skill level. Again, I am repeating one time. It is a mismatch between jobs available and skill level. Let's go to the next question. Third, technological backwardness is responsible for the underdevelopment of Indian economy. So ये statement का मतलब क्या है कि हमारी country में technological इतना updated नहीं है, इतना progressive नहीं है. क्या ये statement correct है? और second statement है poor infrastructure facility is responsible for underdevelopment of Indian economy. So हमारी country में infrastructure facilities भी poor हैं और technological backwardness भी है. So यहाँ पे कौन सा option सही हो सकता है? कौन try करेगा? स्वाति from सुभानपुरा. स्वाति from सुभानपुरा. I can't see you. कैमरा ऑन करके चले गए हैं. धवल from प्रताप नगर. Yes, ma'am. आंसर बोलो थर्ड का. ट्राई करना है. Yes, ma'am. Just a minute. Technological backward is found. Ma'am, I think it's C. Both the statements are true. वेरी गुड. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू क्योंकि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी पुअर है और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी है. ठीक है. लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन. Which of the following comes under the cereals? Wheat, pulses, coffee, wheat. किसने बोला? किसने आंसर दिया? Please tell me your name. किसने आंसर दिया? बोलो बोलो. डांटने वाली नहीं हूँ, वेरी गुड बोलने वाली हूँ. It's the correct answer. Option A, wheat comes under the cereals. Let's go to the fifth question. Statement 1, there is a high productivity in Indian culture, agriculture. And second statement is occupation pattern is led by primary sector. So ये दोनों statement में से कौन सा statement सही और कौन सा statement गलत? ये कौन है? सुभानपुरा. कौन? I am unable to read the name. Conchijne, what is your name? Please spell it. Unmute करो. Sorry. Kaunis. Okay, चलो बताओ. Question number 5 का आंसर. Yes, ma'am. 2 minutes. 2 मिनट नहीं, तुम 2 मिनट नहीं 4 मिनट ले लो. आंसर ट्राई करना है. प्राची चतुर्वेदी, कैमरा ऑन करो. यश फ्रॉम सुभानपुरा. ईशा पटेल, वेरी गुड. सबके चेहरे दिखे मुझे अभी. यस, हो गई 2 मिनट बेटा. Ma'am, D वाला. Both statement डी. first and second are false. Okay, first and second statement is false. Okay, so Indian agriculture में high productivity है. हमारी प्रोडक्टिविटी इंडियन कल्चर की हाई दिखती है तुमको? ज्यादा है प्रोडक्टिविटी? हाँ. Say yes or no? Yes. प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. हाँ. तो तुमने लेक्चर देखा है कि हमने रीजंस किए थे कि why there is a low productivity because of institutional factors, because of general factors. Yes. उसमें तो हमने किया था कि there is a low productivity in agriculture. और यहाँ पे स्टेटमेंट है there is a high productivity. So that means अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है और आप ये स्टेटमेंट देखो, so both are contradictory. ठीक है. So हमारे इंडियन कल्चर में प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है. So that means statement 1 is false and occupation pattern is led by primary sector. हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में अगर आप देखोगे ज्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? प्राइमरी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी. क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर इज बी. स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is true.
ओके बेटा, समझ में आया? Okay, let's go to the next question, number 6. Most of unemployment in India. इंडिया में ज्यादातर कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है? फ्रिक्शनल, ओपी रोड, यस यस, कौन बोल रहा है? बोलो। Ma'am, I'm not able to see the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सबको नहीं दिखाई दे रहा है। ईशा पटेल, स्क्रीन दिख रही है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है Beta, I think there is some problem in your device. I think most of the students can see. And I can see OP Road से Ashkan raise the hand. So beta try करो. Question number 6 का answer क्या है? मैम नॉट आशकन, अक्षा खान। Sorry. Yes. मैम 6 का आंसर स्ट्रक्चरल है। Yes, correct answer. इंडिया में आपको ज्यादातर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया, अभी मैंने आपको मीनिंग बताया। तो कोमल फ्रॉम ओपी रोड, बताओ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कोमल, ओपी रोड। Mismatch between job availability. Okay, so it is a mismatch between the job opportunities and skill level. So इंडिया में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उनका स्किल और उनका जॉब का जो रिक्रूटमेंट है वो मैच नहीं करता है. So correct answer is B. Let's go to the next question. Growth our population can be measured by. हम population grow हो रहा है वो कैसे मेजर कर सकते हैं? By dividing death rate and birth rate, by adding death rate and birth rate, by multiplying death rate and birth rate, or by subtracting birth rate and death rate. तो कौन ट्राई करेगा? हर्ष फ्रॉम प्रताप नगर. हर्ष फ्रॉम प्रताप नगर. ट्राई करो बेटा. रिया, दिया फ्रॉम सुभानपुरा. Diya from Subhanpura. I can see all the cameras off here. Janvi, camera on करो. Yes. आप अपना कैमरा ऑन नहीं रखोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप दिखते कैसे हो? फिर मैं कैसे आपका फेस याद कर पाऊंगी? मुझे तो सिर्फ नाम ही पता है, आपके चेहरे तो दिख ही नहीं रहे हैं. यस, हेताक्षी ठक्कर. कौन ट्राई करेगा ये आंसर? चलो चलो, जिसके मैंने नाम लिए हैं उनको जवाब देना है. अभी मैं ध्रुव को बोलने वाली हूँ कि जिसका भी कैमरा ऑन नहीं है उसको अभी रिमूव कर देंगे क्लास में से. देखो आगे वाले बच्चे कितने. आर्ची गांधी, कारेली बाग. ट्राई करो बेटा. ग्रोथ रेट फॉर द पॉपुलेशन कैसे मेजर? यहाँ पे ट्राई करना है. गलत आंसर के लिए कोई पनिशमेंट तो है नहीं, ठीक है? ए आंसर आएगा. नो, ए इज करेक्ट. अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे हम फाइंड आउट करें? हमको ग्रोथ मेजर करना है. सो कोई भी चीज में अगर आपको ग्रोथ देना है तो जितने लोगों का बर्थ हो रहा है और जितने लोगों का डेथ हो रहा है, बर्थ और डेथ को आप माइनस करेंगे तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि कितना ग्रो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल 86 लोगों का बर्थ हुआ है और 41 लोगों का डेथ हुआ है. तो 86 में से 41 को आप माइनस करेंगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा कि ग्रोथ कितना हुआ. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज डी. जब हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करते हैं तो हमको ग्रोथ इन द पॉपुलेशन पता चलता है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, रिड्यूस्ड साइज ऑफ लैंड and productivity dash sector.
पॉपुलेशन की वजह से और साइज होल्डिंग्स कम होने की वजह से कौन से सेक्टर में प्रोडक्टिविटी कम दिख रहा है? एग्रीकल्चर में, सर्विस में, इंडस्ट्रियल में, या किसी में भी नहीं? यस, अक्षय खान फ्रॉम ओपी रोड कैन गिव द आंसर. मैम एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे हैवी पॉपुलेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया फॉलोड द इकोनॉमिक पाथ ऑफ डैश इकोनॉमी. ये तो बहुत सिंपल, आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, ये तो आना ही चाहिए. यस, वेदांश. कैन आई ट्राई? यस बोलो. ये तो ट्राई करने का तो है ही नहीं, इसका तो आंसर ही आना चाहिए. यस, पर फिर भी बोलो. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. वेरी गुड. सो इंडिया ऑप्शन डी. डी नहीं, बी. बी डी बोली मैं. डी इज रॉन्ग. अच्छा, बी इज द करेक्ट आंसर. इंडियन इकोनॉमी में हम मिक्स्ड सिस्टम फॉलो करते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक, सो दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी. सो आंसर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th, unemployment mainly found in rural area and related with agriculture is educated, disguised, seasonal or open. Okay. कौन बोला? मैम मैं बोला. अरे नाम बोलो ना बेटा. धवल प्रताप नगर. यस, धवल फ्रॉम प्रताप नगर. तुमने कौन सा आंसर बोला, बी के सी? सी सीजनल. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, ठीक है. एग्रीकल्चर में, पर रूरल एरियाज में भी यहाँ पे बात हो रही है. रूरल एरिया प्लस एग्रीकल्चर में कौन सा देखने को मिलता है? डिस्गाइज्ड. हमने ये लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ज्यादातर आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. सो ऑप्शन बी. ओके, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. अनएम्प्लॉयमेंट मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज. रूरल एरियाज में हमने डिस्कस किया डिस्गाइज्ड. अर्बन एरियाज में ज्यादातर कौन सा देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट? सो कौन ट्राई करेगा यहाँ पे? श्रुति दुबे. श्रुति दुबे, अर्बन एरियाज में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर देखने को मिलता है? नहीं आ रहा, नहीं ट्राई करना. अच्छा, किसी को ट्राई करना है तो वो बोलो. ओपन. निधि, वेदांशी फ्रॉम कारेलीबाग. मैम ऑप्शन सी. ऑप्शन सी सीजनल नहीं. अर्बन एरियाज में सीजनल तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है. ओपन. ओपन इज करेक्ट. यहाँ पे अर्बन एरियाज में जैसे कोई भी सिटी आप ले सकते हो, बड़ौदा ले सकते हो, सूरत ले सकते हो, अहमदाबाद ले सकते हो, वहां पे आपको ज्यादातर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. डिपेंडेंसी बर्डन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. कितने लोग इंडिया में डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं आउटपुट में, इंडियन इकोनॉमी में, वो डिपेंडेंट है. कौन ट्राई करेगा? प्रेम फ्रॉम प्रताप नगर. प्रेम फ्रॉम प्रताप नगर. पहले तो अपना कैमरा ऑन करो. प्रथम सुभानपुरा. सिया कारेलीबाग. सिया फ्रॉम कारेलीबाग. किसी को ट्राई करना है तो आप बोल सकते हैं. उमंग फ्रॉम प्रताप नगर. मैम कैन आई ट्राई? यस प्लीज. 40%.
करेक्ट आंसर इज 40%. सो हमारी इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे 40% पीपल आर डिपेंडेंट एंड दैट इज व्हाई दे आर द बर्डन. वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर द बर्डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया रैंक्स डैश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ये तो बहुत ही सिंपल सा Second. क्वेश्चन है. परफेक्ट. इंडिया रैंक सेकंड. ओके, लेट्स गो टू दी. ऐसे सब मैम, आंसर्स. excuse me. हाँ बेटा मैम, बोलो. यस मैम आपने जो 10th का था रूरल प्लस एग्रीकल्चर वो डिसगाइज्ड बोला. रूरल प्लस एग्रीकल्चर इज डिसगाइज. Tenth. करेक्ट बेटा. यस यस तो मैम इसका आप एक रीजन दे सकते हो कि ये डिसगाइज कैसे हुआ? हाँ, अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज में ज्यादातर लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं? रूरल एरियाज में उनका एग्रीकल्चर पे. एग्रीकल्चर में. ठीक है, अब सब लोग अगर एग्रीकल्चर में जाते हैं तो वहां पे नंबर बढ़ जाता है. ठीक है, अगर वहां पे नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ा है पर उनका कंट्रीब्यूशन तो वही का वही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लैंड का साइज तो वही रहने वाला है. आप एक लैंड पे 10 लोगों को एम्प्लॉयड करो कि 100 लोगों को एम्प्लॉयड करो, लैंड का प्रोडक्टिविटी अमाउंट ऑफ आउटपुट तो सेम ही रहने वाला है. सो दैट मीन्स देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी 0. वो ऐसा दिख रहा है कि एम्प्लॉयड है पर वो कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ disguised unemployment. ओके मैम, थैंक यू. हुआ बेटा? ओके, लेट्स गो. हम कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक. यस, अकॉर्डिंग अभी जैसे आपने मुझे 13 का आंसर सबने चिल्ला चिल्ला के बोला ना कि सेकंड, इसी तरह से एनर्जी के साथ आपको सब आंसर्स देने हैं. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, who is called poor with how many US dollars a day? $5. Option D. No. $2. यहाँ जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे बात हो रही है पॉवर्टी लाइन की. इसका मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पॉवर्टी लाइन में कितना अमाउंट पर डे इंसान को कमाना जरूरी है अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए कि वो इजीली अपने बेसिक नीड्स को सरवाइव फुलफिल कर सकता है और सरवाइव कर पाएगा. जय मेहता ट्राई करें. $2. यस यस, इट्स अ करेक्ट. यस, B option $2. परफेक्ट. $2. सो अच्छा चलो एक क्वेश्चन. $2 इक्वल्स टू हाउ मेनी इंडियन रूपी? $2 इक्वल्स टू हाउ मेनी इंडियन रूपी? 140. 146. इट्स अराउंड, तुमने बोला 140, मतलब नियरली 146 आप बोल सकती हैं. ओके, सो 146 रुपीज सब लोग. 169. सॉरी, 146.69. 146.6973 आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट. यस, करेक्ट है. ओके, आप अपना आंसर दे देते हैं तो प्लीज आपको तुरंत अनम्यूट करना है, क्योंकि आपका फिर जो भी कन्वर्सेशन या जो भी घर पे नॉइज है वो हमको सुनाई दे रहा है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप आफ्टर गिविंग द आंसर you mute yourself. Okay, so $2 equals to 146.73 पैसे. इसका मतलब एक पर्टिकुलर इंसान को एक दिन में 146 रुपए कमाना जरूरी है अगर वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना चाहता है. तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी. What are the main types of agriculture crops? Agriculture crops कितने types के होते हैं? Ma'am, can I try? Yes, please. 2. अच्छा, जिसने 4 बोला नाम बताओ, जो 2 बोल रहा है तो भी नाम बताओ. Ma'am, ट्राई करना है. Aksha Khan 2. ओके, सो नाम बताओ कौन से. Himanshi 4. 4. हाँ, 4, 5, 2 आपने तो सभी बोल दिया. चलो नाम तो बताओ कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप्स. अगर 4 टाइप्स बोल रहे हो, 2 टाइप्स बोल रहे हो तो रुचिता फ्रॉम प्रताप नगर कैन ट्राई. Ma'am, can I say the types? हाँ प्लीज. Cash crops and non-cash crops. वेरी गुड.
सो दैट इज फूड ग्रेन्स एंड नॉन फूड ग्रेन्स जिसको हम बोलते हैं. आपने अगर लेक्चर देखा होगा, हमने डिस्कस किया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स. कौन से? फूड ग्रेन्स एंड नॉन फूड ग्रेन्स. जिसको नॉन फूड ग्रेन्स को हम कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं. ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे वही आने वाला है. उसके आजू बाजू से कुछ भी आता है तो आपको उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट. सो आपको यही क्वेश्चन के सामने आप 2 टाइप्स के नाम भी लिख सकते हो अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज फूड ग्रेन्स एंड नॉन फूड ग्रेन्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The annual addition to India's population is almost equal to the population of dash. Australia. Correct answer, Australia. Yes. ये किसने बोला ऑस्ट्रेलिया? नाम बताओ. PNG खुशबू. खुशबू. Very good, खुशबू. Okay. Let's go to the next question. India accommodates nearly dash percentage of world's population. Amisha from Pratap Nagar, I want you to try करना है. इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है, कितना अकोमोडेशन उन्होंने किया हुआ है ऑक्यूपाई. Ruchita, 50. C, 17% is the correct answer. C is the correct answer. 17. That is 17. Let's go to the next question. There has been a decline in the absolute number of cultivators from dash million census 2011 के हिसाब से. कितने कल्टीवेटर्स मतलब जो खुदाई करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो नंबर कम हो गया है. तो कितने मिलियन लोग कल्टीवेटर्स कम हो गए हैं? ये आपने लेक्चर में देखा होगा तो टेबल में कहीं दिया हुआ होगा. यस, हेतवी फ्रॉम सुभानपुरा कैन ट्राई. Yes, ma'am. यस, बोलो बेटा. B 112.7. Not sure, but yes. I know you are not sure. Swati, आंसर करेक्ट था बेटा. 112.7 करेक्ट था. yes, ma'am. यस, ओके. जहानवी का तो मुझे ऊपर सीलिंग और फैन दिख रहा है, खाली जहानवी नहीं दिख रही है. यस, जानवी लगता है जानवी के घर में फैन पड़ने वाला है. जानवी खुद नहीं पड़ रही है. ठीक है, ओके. वंशिता C 118. चलो इसमें तो आप धीरे धीरे सब नंबर्स बोल दोगे, इससे अच्छा मैं ही आपको आंसर बता दूं. द करेक्ट आंसर इज A 127.3 कल्टीवेटर्स. एब्सोल्यूट नंबर इंडिया में कम हो गया है कल्टीवेटर्स का, 127.3. सो दैट इज ऑप्शन A. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? कहाँ पे आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिला है? राइस में, व्हीट में, मेज में के पल्सेस में? प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा है? निधि, ये रिवीजन लेक्चर. यस, गुड मॉर्निंग बेटा. रिवीजन लेक्चर में भी ये क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया था. जिसने देखा होगा उसको पता होना चाहिए कि किस चीज का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. Which of the following food grains is highest productivity for? आर्ची गांधी, ट्राई करोगे बेटा? Yes, ma'am. B. Wait. Wheat. Yes. So wheat is the correct answer. क्योंकि हमने लेक्चर में भी किया था कि 7 टाइम्स अगर आप देखोगे उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू राइस. राइस का 3 टाइम्स है, व्हीट का 7 टाइम्स है. सो व्हीट का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. ऑप्शन बी. Let's go to the next question. Based on the IIP, the overall industrial growth rate during the 11th plan is. IIP मतलब इंडस्ट्रियल, इसका फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हिसाब से कितना ग्रोथ हुआ है 11th प्लान में इंडस्ट्रियल गुड्स में?
प्रीति ट्राई करो। यहाँ नंबर तो ऐसा है, आप यहाँ पे तो लर्न तो आपको होगा ही नहीं, तो तुक्का ही मारने वाले हो आप लोग तो। 6.4. 6.4 इज द करेक्ट आंसर। चलो, तुमको पता था कि तुमने ऐसे ही जस्ट ट्राई किया? ट्राई किया मैम, ट्राई किया तो देखो तुम्हारा तुक्का सही पड़ गया। सो 6.4 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द institutional factors that lead to the low productivity of Indian agriculture. Indian agriculture में low productivity क्यों है? साइज होल्डिंग्स कम है इसलिए, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन पुअर है इसलिए, देन ओवर क्राउडिंग होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज नॉट ओवरकमिंग, इट इज ओवर क्राउडिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। सबसे फर्स्ट फैक्टर आपको जो इंस्टीट्यूशनल की कैटेगरी में आता है मैम ऑप्शन सी। एजुकेशन फैसिलिटी। ऑप्शन सी जो ओवर क्राउडिंग है, दैट इज अ जनरल फैक्टर, नॉट द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। Inadequate irrigation facility. Adequate irrigation, no, it will not come, it will come under the technological. बी। चलो अभी तो सभी हो गया। करेक्ट आंसर इज ए। A comes under the institutional factor, size of holding, मतलब लोगों के पास जमीन का टुकड़ा ही नहीं है तो कहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी करेंगे, और जमीन का टुकड़ा तो नेचर का गिफ्ट है, आप लैंड को थोड़ी बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। मतलब जो है सो है, आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Numerous foreign companies are setting up their facilities in India on account of various government initiatives like Make in India and Digital. A. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। A. ए। A. मैडम कहाँ गई?
सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ था. गिव मी 2 minutes. वेयर इज ध्रुव? यस, ये गाना कौन चला रहा है? गाना कौन चला रहा है? मेरी आवाज आ रही है सबको? अभी आवाज आ रही है? शो मी द थम्स अप. यस मैम. ओके. हम कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पे थे हम. जहां पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है कि बाहर की कंपनीज आके हमारी कंट्री में सेटअप कर सकती हैं. ईशा पटेल बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर 22? Can I try? यस, ट्राई करो. A. मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फॉरेन कंपनीज कैन कम एंड सेट अप देयर इंडस्ट्रीज और देयर प्लांट्स इन आवर कंट्री. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लैंड प्रोडक्टिविटी मीन्स. लैंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लैंड, प्रोडक्शन ऑफ लेबरर्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑल द क्रॉप्स और एवरेज आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड. Option D, ma'am. Yes, correct answer is average output per hectare of land. मतलब प्रोडक्टिविटी आप कैसे मेजर कर सकते हो कि एवरेज आपको कितना आउटपुट देता है पर हेक्टर अ पीस ऑफ लैंड. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. NFSM in 12th plan aims at ensuring the adequate of rice, coarse, cereals, pulses. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में दिया हुआ है? 12th प्लान. Option C. ऑप्शन सी. ओके, नो, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. सीक्वेंस आपको यहाँ ऑप्शन डी. पहले राइस का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर व्हीट का, फिर मेज का और फिर पल्सेस का. सो करेक्ट सीक्वेंस इज डी. D is the correct answer.
मैम इसमें NFSM का फुल फॉर्म बताओ ना एक बार। यस, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से आपको मुझे बताना पड़ेगा कि NFSM हमने जब फुल फॉर्म्स का सेशन किया था उसमें इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। अब मुझे चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने, मैंने जो होमवर्क दिया था कि आपको फुल फॉर्म्स रिफर करने हैं, कितने लोगों ने किया। यस, कौन ट्राई करेगा? फुल फॉर्म मैंने ये बताया था। यस, रिया फ्रॉम सुभानपुरा। National Food Security Mission. Very good. That is a correct answer. National Food Security Mission. ये फुल फॉर्म हमने किया था लास्ट क्लास में, लाइक फुल फॉर्म्स का जब मैंने सेशन लिया था तब। वेरी गुड। लेट्स गो टू दी, जिसने क्वेश्चन पूछा उसको क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। Okay, let's go to the next question. Which of the following is not correct from 4 phases of industrial growth? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमने 4 phases पढ़े थे, चारों phases का नाम आपको पता है। अब आपको बताना है कि कौन से फेज का नाम यहाँ पे करेक्ट नहीं है, कौन से फेज का नाम करेक्ट नहीं दिया हुआ है। कौन ट्राई करेगा? प्राची, प्राची मैम ट्राई करो। I'll try. जस्ट अ मिनट, प्राची ट्राई करोगे बेटा? ओके, चलो जो बोल रहा था वो ट्राई करो। फर्स्ट यू टेल मी योर नेम एंड ट्राई। मैम सुजल from OP Road. यस, सुजल बोलो। मैम ऑप्शन सी, फेज नंबर 3. ओके, पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी। ओके, इसमें तुमको क्या गलत लग रहा है बेटा? कि ये मैम phase- हाँ, फेज 3 में का नाम रिवाइवल एंड रिकवरी फेज है। पर वही हुआ, उसका मतलब तो यही मैम, है, should I उसको try? रिवाइवल भी मैं बोल try करूं? सकते हैं। यस, नाम बोलो पहले अपना। मैम धवल प्रताप नगर। यस धवल, ट्राई करो। मैम ये ऑप्शन ए फेज लो ग्रोथ फेज, ये रॉन्ग है क्योंकि जो फेज 1 है उसका नाम अर्ली ग्रोथ फेज है। वेरी गुड, दैट इज अ करेक्ट। फेज 1 जो है वो लो ग्रोथ फेज नहीं है, पर उसको कहा जाता है अर्ली ग्रोथ फेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फेज 1 का नेम यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। और आई थिंक सुजल रिवाइवल और रिकवरी दोनों का मतलब एक ही है, तो फेज 3 को आप रिवाइवल भी बोल सकते हो, रिकवरी भी। तो ये यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है बेटा। क्लियर सुजल? ओके मैम, ओके क्लियर। यस यस यस, कौन है? पूछो, क्वेश्चन पूछो। खुशबू। यस खुशबू। मैम इसमें ऐसा बोल रहे हैं फेज 4 है ग्रोथ विथ हाई फ्लक्चुएशंस, तो इधर तो फेज 4 पोस्ट इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन है, तो वो ओके, अभी खुशबू तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि फेज 4 है, उसमें अगर तुम ये फेज डिटेल में पढ़ोगे तो तुम लास्ट रीजन जो दिया हुआ है उसमें तुमको देखने को मिलेगा कि उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए थे। पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब क्या? जब एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ तो बहुत सारे चेंजेस आए, और चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशंस। पता चला? देखो, वन थिंग फॉर एवरीवन आई वांट टू मेक इट क्लियर कि नाउ यू आर इन फर्स्ट ईयर बीकॉम, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि टेक्स्ट बुक में जो वर्ड दिया हुआ है आपको वही यहाँ पे एमसीक्यू में बेसिकली आपको थोड़े बहुत, अगर वर्ड गेम अगर वो प्ले करते हैं, एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड यूज किया हुआ है, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू शुड बी एबल टू रिलेट विद दैट। तो यहाँ पे ये जो पूरा वर्ड्स का गेम है, आपको फ्लक्चुएशन के लिए और कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बेटा खुशबू? ओके मैम, थैंक यू। ओके, यस। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इज रिपोर्टेड बाय, ये तो आना ही चाहिए, ये हमने किया है। मैम I'll try. यस, नाम बोलना पहले अपना। सुजल। यस सुजल। यस सुजल बोलो। मैम ऑप्शन डी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी के डी? डी। नो। मैम कैन आई ट्राई? यस, ट्राई। जो भी ट्राई करेगा पहले अपना नाम बोलेगा फिर ट्राई करेगा। खुशबू। यस खुशबू। बी CSO। बी? नो नो, नो, करेक्ट नहीं है ये।
यस अभी थोड़े नए बच्चे ट्राई करो, मैं खुशबू है, सुजल है, धवल है, ये मुझे लर्न हो गया कि ये बच्चे एकदम अच्छे से आंसर कर रहे हैं, तो अभी नए बच्चे थोड़े ट्राई करो। रचना, निधि, ध्रुवा पवार, यशवी गांधी, वेदांशी फ्रॉम कारेली बाग, ट्राई करो। यस जिसको भी ट्राई करना है आप अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। सी, हाँ दो तो हमने बोल दिए, मैडम ने उसमें ना भी बोल दिया तो फिर सी ही होगा, या ए या सी। ओके करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्ट्रेंट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब क्या? एक लिमिटेशन। कंस्ट्रेंट का मतलब है लिमिटेशन। मैं चाहती हूँ हर्ष फ्रॉम प्रतापनगर शुड ट्राई। वो बहुत ध्यान से एकदम क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसको आंसर बोलना है। Yes. बोलो। One minute. हाँ हाँ बेटा, आराम से। Option B. ऑप्शन बी, वन एंड थर्ड स्टेटमेंट। सो वन है लैक ऑफ मैन पावर एंड थर्ड है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके अगर तुम देखो इसमें से थर्ड थोड़ा बहुत करेक्ट है, पर लैक ऑफ मैन पावर, अरे इंडिया में तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है ना कि मैन पावर की तो कोई कमी ही नहीं है। प्रतापनगर में से किसी ने हैंड रेज किया था, आई फॉरगॉट द नेम। यस कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है जिसने भी अभी रेज हैंड। यस यस बोलो बेटा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बोला तुमने बेटा? Ma'am, can I try? यस प्लीज टेल योर नेम एंड ट्राई। Aksha from OP Road. Option C, insufficient management of industries and massive corruption. करप्शन का थोड़ा 50-50। करप्शन इंडस्ट्री, हाँ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू बात करो करप्शन की तो है, इंडस्ट्रीज में करप्शन नहीं। इंडस्ट्रीज में कहाँ करप्शन देखने मिलता है तुमको? हम ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैन पावर तो है, फैसिलिटी तो है, पर मैनेज करना नहीं आ रहा है, पता नहीं है कि कैसे मैनेज करना है, और ऊपर से इंडस्ट्रीज जो है वो कंटिन्यूअस लॉस में जा रही है। सिकनेस मतलब कंटिन्यूअसली जब आप लॉस करते हैं तो शटडाउन का कंडीशन आ जाता है। सो दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दैट इज ऑप्शन डी। 27 का आंसर है ऑप्शन डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इजी है। कंज्यूमर गुड्स कैन बी डिवाइडेड बिटवीन, कंज्यूमर गुड्स की दो कैटेगरी से, कौन से? किसने बोला, किसने बोला? खुशबू। हाँ बोलो, कौन सा ऑप्शन बोला तुमने? सी शायद। ड्यूरेबल, 100% करेक्ट। शायद नहीं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। कंज्यूमर गुड्स के दो कैटेगरीज हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। करेक्ट है सी आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज, कैमरा ऑन रखना, इसके बाद मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? सो द लास्ट क्वेश्चन इज, पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज विटनेस्ड वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अच्छा, पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज, कोई मुझे बताएगा कि कौन सा फेज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है? 1 2 3 4। शिवम। यस यस शिवम। शिवम, उसका तो ब्रांच का भी कुछ लिखा नहीं है। यस दैट इज अ फेज 4। एंड इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज में ज्यादातर क्या ऑब्जर्वेशंस थे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ग्रोथ था, डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा था, कि ओल्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ लाइसेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, लिबरलाइजेशन था। तो लाइसेंसिंग तो उल्टा हम लिबरल हो गए थे। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर।
ज्यादातर पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज में डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर देखने को मिलेगा. ओके, हु विल टेल मी what is the meaning of disinvestment of public sectors? Ma'am, investment on private sector. Very good. So that means selling of public securities and bonds into the public, general public. That is known as disinvestment of public sectors. So here we have completed. कितना अच्छा bird बोल रहा है, chirping of bird. Okay. मैम अब MCQ 1 to 5 शो करो ना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है. ओके, वेट करो. चलो मैं आपको एक बार पूरा ही स्क्रीन दिखा देती हूँ, फिर मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगी एंड देन वी विल एंड द सेशन. यस, मैम आप PDF भेजोगे? PDF तो अभी मैं, देखो आंसर्स तो मैंने सब दे दिए हैं. गिव मी सम टाइम बिकॉज आई नीड टू टाइप द आंसर्स एंड देन आई कैन सेंड यू. कोई बात नहीं, हम लोग फोटो ले लेते हैं अभी. हाँ, तो आप देखो, अगर हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई भी आंसर की तो मैं आपको शायद आज इवनिंग तक या मे बी टुमारो मॉर्निंग आई कैन सेंड यू. मैम थोड़ा ऊपर करो ना, 5th वाला दिख नहीं रहा क्लियर. 5th वाला, ओके. अरे तो फर्स्ट वाला स्किप हुआ मैम, थोड़ा नीचे करो 5th. अभी दिखा? 1 मिनट. हाँ, अभी 7th वाला. 7th से दिखाओ. 7th से, ओके. दिख रहा है अभी? हाँ, 1 मिनट. 7th से. यस मैम, डन. डन? यस, 13 तक डन. ओके, देन 14 to 21 तक दिख रहा है? हाँ, 1 मिनट. 22. 22 तक हो गया. वेरी गुड. नहीं, 22 चाहिए. 22 से दिखा. ओके, तो अभी देखो 22 से 26 यू कैन सी. डन. ओके, एंड द लास्ट 3, 27, 28 एंड 29. डन मैम, थैंक यू. ओके, वेरी गुड. चलो, आई एम स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ एंड सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो. 1 मिनट मुझे बात करनी है. Okay, I can see how many participants? 72 participants. Okay. Yes. अब आप मुझे बताओ, आपको जस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है. कितने लोगों ने सब वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं? हम सब दिखाओ. मैक्सिमम 1-2 बाकी है तो चलेगा, बाकी सब बाकी है ऐसा नहीं. हाँ, मैक्सिमम थम्स अप आई कैन सी. सच लिखना है, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे. यस, ओके, वेरी गुड. अच्छा, मैम मेरा एडमिशन के पहले का जो रह गया है वो बाकी है सिर्फ. ओके ओके, ठीक है. आप ध्यान से सब जो वीडियो लेक्चर्स है वो देख लेना. अभी आई एम नॉट श्योर कि नेक्स्ट वीक जो ट्यूसडे है वो मुझे जूम सेशन मिलेगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, पर जब भी मेरा नेक्स्ट जूम सेशन होगा, बिफोर 2-3 डेज आपको शेड्यूल में तो पता चल ही जाता है, पर नेक्स्ट जब भी हमारा जूम सेशन होगा उसमें आपका जो टेस्ट रहेगा वो फुल फॉर्म्स का टेस्ट रहेगा. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था कि आपको लर्न करना है, तो अभी आपके पास टाइम है. वो जो जूम सेशन जिसमें मैंने ऑलरेडी फुल फॉर्म्स डिस्कस किए थे, आप वो लर्न करना, प्रैक्टिस करके रखना. तो नेक्स्ट जूम में आपका उसी के बेस पे टेस्ट रहेगा. अब कब होगा वो मुझे नहीं पता, बट एडवांस में मैंने आपको बता दिया. अब अगर किसी को कोई भी डाउट है सो आप मुझे पूछ सकते हैं. एनी डाउट्स रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, रिलेटेड विद द कंटेंट, रिलेटेड विद द MCQs और जनरल, आप मुझे पूछ सकते हैं. मैम वो जूम सेशन का लिंक वापस सेंड कर दोगे आप? फुल फॉर्म्स वाला? ओके, ठीक है. ये कौन बोला? ओपी रोड. हाँ, ओके. मैम वीडियो लेक्चर भी था ना एक फुल फॉर्म का, वो कौन सा वीडियो लेक्चर नंबर था? नहीं, फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई वीडियो लेक्चर नहीं था. फुल फॉर्म से रिलेटेड खाली जूम सेशन. देखो, MCQ आपको कहीं भी वीडियो लेक्चर में देखने को नहीं मिलेंगे. वहां पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने रिवीजन में डिस्कस किए थे. बाकी MCQs हम हमेशा जूम सेशंस में ही डिस्कस करते हैं, तो इसलिए मेक श्योर यू डोंट मिस जूम सेशंस. एंड एज वेल एज वीडियो लेक्चर में आई एम टेकिंग समथिंग एल्स, जूम सेशन में आई एम टेकिंग समथिंग एल्स. तो दोनों में से आपको कोई भी मिस नहीं करना चाहिए. ओके,
जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपने कन्वीनियंस से देख लीजिए, ठीक है। मैम एनीथिंग एक एल्स? बार ग्रुप में डाल देना ना आप लिंक प्लीज। ये वाला नहीं पीडीएफ? नहीं ये वाला नहीं, तो फुल फॉर्म का। फुल फॉर्म्स वाला मैं भेज दूंगी, और मैं आपको कब भेजूंगी ये, जब मेरा डिसाइड हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक आई एम टेकिंग और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उससे 2-3 दिन पहले आपको ये मिल जाएगा। और जूम सेशन का लिंक भी मैं आपको फुल फॉर्म्स का भेज दूंगी, ठीक है। और जब भी आप वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, वो नहीं भूलने का। ओके, एनीथिंग एल्स? चलो, वी विल एंड द सेशन हियर एंड बाय एवरीवन। किसी को कुछ बोलना है? बोलना? बाय Bye, ma'am. ओके, बाय 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 बाय। टेक केयर मैम। Bye. Yes, thank you. Bye, Same to you, ma'am. beta. Bye. Take care, ma'am. Yes, you can leave now. Bye bye. 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 बस बाय बोलो। चलो बाय बेटा, बाय। मैम हाँ ध्रुव बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ध्रुव बोलो। मैम इस बार तो मैंने चला लिया है अभी। कारेली बाग वाले सारे के सारे वीडियो ऑफ थे मैम, कारेली बाग वाले। मैंने देखो बीच बीच में नाम तो लिए, पर ध्रुव आई एम गिविंग यू द अथॉरिटी बिकॉज इट इज अ रूल कि उनको अपना वीडियो ऑन रखना ही है। तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम से ध्रुव हम एक चीज कर सकते हैं कि तुम मुझे उन बच्चों का लिस्ट भेज दो कि जो बच्चे अपना वीडियो ऑन नहीं रखते हैं, देन वी विल नॉट गिव देम व्हाटएवर इज गोइंग इन दिस सेशन। हमारा ये जो सेशन है उसमें हम जो भी कर रहे हैं उसका पीडीएफ वगैरह जो भी है डिस्कशन, हम उनको नहीं भेजेंगे। क्योंकि मैम मैं ना क्या करता हूँ, मैं पहले वार्निंग देता हूँ, चैट में लिखता मैम अपने तो स्टूडेंट का जो होता है ना कि आस्क फॉर द स्टार्ट वीडियो करके वो पिंग करता मैं उनको। कारेली बाग वाले मैं स्पेशली कारेली बाग वाले ना वो वीडियो सब बाद में करने का बोलते हैं मैम। पर क्यों ऐसा करते हैं कारेली बाग वाले? आई कैन सी वेदांशी अभी भी उसका वीडियो मुझे ऑफ ही दिख रहा है, वंशिता का वीडियो मुझे ऑफ ही दिख रहा है, हाँ, वो सिया तो का भी। और सिया को तो मैंने शायद 2-3 बार रिमाइंड भी किया, पर फिर भी सिया ने वीडियो ऑन नहीं किया। बेटा अभी तो आप देखो, यू आर इन फर्स्ट ईयर बीकॉम, आप स्कूल में नहीं हो कि आपको छोटे बच्चों की तरह ध्रुव आपको रिमाइंडर्स दे या मैडम आपको रिमाइंडर्स दे। आपको खुद अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और एकदम समझ के अच्छे से देखो। ऑनलाइन फैसिलिटी आपको घर पे मिल रही है तो आप उसका 100% यूज करो। एंड सिंपल थिंग, आप अपना वीडियो ऑन नहीं रखोगे तो इवन आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ यू, इवन ध्रुव को भी पता नहीं चलेगा, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जब क्लासेस अटेंड करते हो तो आपका वीडियो ऑन रहे, ठीक है। ये दिस इज द लास्ट टाइम कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, पर इसके बाद ध्रुव इज फ्री टू टेक एनी एक्शन। मैम मैं तो इस बार भी सोच रहा था कि कारेली बाग का जो सुपर इतिशा है उसके साथ बात करके आज कारेली बाग जितने भी वीडियो ऑन थे मुझे सबके मालूम है को किसके वीडियो ऑफ है, सबके घर पे तो ध्रुव दैट इज द बेस्ट थिंग कि तुम वो नेम नोट डाउन कर लो एंड देन फिर सुपरवाइजर को भेज दो। मेरे पास पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है मैम। तो इतिशा आप मेरे को खाली हाँ बोल दो, मैं इतिशा के साथ बात करके सबकी एब्सेंट डाल दूंगा आज मैम मैं आज की रिकॉर्डिंग में। सबके वीडियो कारेली बाग वाले सबके वीडियो ऑफ थे मैम। कितनी बार मैंने उनको बोला कि वीडियो स्टार्ट करो करके, सब बोलते कि even I said I know that. See, this is the last time I am giving you warning कि आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। स्टिल सिया से ध्रुव, सिया से तो बात करनी पड़ेगी बिकॉज आई थिंक उसने अपना वीडियो ऑफ रख के शी इज नॉट अवेलेबल देयर, अभी भी ऑफ ही है। वो तो मैं वो तो इतिशा के साथ बात कर लूंगा मैं, वो कारेली बाग की जो सुपरवाइजर है ना इतिशा करके, उसके साथ बात कर लूंगा मैम। ओके बेटा। या मैम। सो प्लीज स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स को थोड़ा समझाइए इस बारे में। अभी देखो जैसे बाकी ब्रांचेस वाले अगर ऑन रख रहे हैं तो कारेली बाग वाले भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, और प्लीज हमको बोलना नहीं पड़े कि अपना वीडियो ऑन रखना है, राइट। वीडियो ऑन रखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप स्टडीज करने के लिए बैठे हो तो आपको 1 घंटा बिल्कुल सिंसियरली बैठ जाना है, ठीक है। ओके, सो मेक श्योर ये आपका लास्ट टाइम था। नेक्स्ट टाइम से ध्रुव इज फ्री टू टेक द एक्शन, ठीक है। ध्रुव को जो डिसीजन लेना होगा ही कैन टेक द आंसर। फिर आप मुझे बोल नहीं सकते कि मुझे एंटर होने दो, या प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो ऑन करो। ओके ध्रुव? या मैम, श्योर, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए। ओके या मैम, कैन आई एंड द मीटिंग? यस, प्लीज एंड द मीटिंग। ओके मैम, थैंक यू।
Yes. Bye, beta. Bye. Bye Bye. ma'am. Bye, everyone.